नमस्ते बच्चों, कैसे हैं जी आप सभी लोग? सब लोग अच्छे हैं ना? चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो अभी हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 8 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 6। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 6.1। तो इस प्रैक्टिस सेट में हमें क्या सीखना है? तो ये सीखना है फैक्टर्स ऑफ क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल, यानी कि जो आपके क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल्स होते हैं उनका फैक्टर कैसे निकाला जाता है, वो हम लोग यहाँ पे ये एक्सरसाइज में सीखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल तो आपके मन में ये आता होगा कि क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल मतलब क्या। अच्छा, ट्राइनोमियल आपने पहले सीखा है ना, क्लास 7 में आपने सीखा था मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, है ना। तो ट्राइनोमियल मतलब क्या होता है? वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें 3 टर्म्स हो। ठीक है, कितने? 3। ओके, और क्वाड्रेटिक मतलब क्या होता है? देखो आपको बताती हूँ, जैसे कि यहाँ पे देखना, आपको बता रही हूँ, इस तरीके से ये रहेगा ax² + bx + c। तो देखो इसमें कितने टर्म से बताना जरा, 1 2 3, यानी ये ट्राइनोमियल है। और यहाँ पे देखो x का पावर क्या है? 2 है, यानी ये क्या है? क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल। ओके, तो इस तरीके से अगर आपको क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल दिया गया है तो उसके फैक्टर्स आप कैसे निकालोगे वो हम लोग इस प्रैक्टिस सेट में सीखने वाले हैं। ठीक है, तो इसका फॉर्म याद रखिएगा। क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल इस तरीके से होता है ax² + bx + c। मतलब देखो यहाँ पे आपका वेरिएबल रहेगा जिसका स्क्वायर यहाँ पे रहेगा, उसके बाद ये क्या है? इसका कोएफिशिएंट है, मतलब इसके प्लेस पे कोई नंबर हो सकता है। ठीक है, फिर b के प्लेस पे कोई नंबर हो सकता है, और c मतलब क्या? यहाँ पे कोई कांस्टेंट टर्म हो सकता है, जैसे कि 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से। समझ में आया ना? तो चलिए फिर क्वेश्चन देखा जाए। बहुत ही सिंपल है, बस आप लोग ध्यान से देखते जाइएगा। अभी देखना, ये क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगी, आपको कितना ईजी लगेगा। ठीक है, तो चलो फिर देखते हैं प्रैक्टिस सेट 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1। क्या बोला जा रहा है इसमें? फैक्टराइज, यानी हमें क्या करना है? यहाँ पे देखो, ये जो क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल्स दिए गए हैं ना, इन्हें हमें फैक्टराइज करना है। तो कैसे होगा आपको बताती हूँ। देखो, सबसे पहले तो यहाँ पे हमें क्या लिखना होता है? सॉल्यूशन, राइट। उसके बाद क्वेश्चन को लिख देने का x² + 9x + 18, बराबर, ये लिख दिया। अब आपको क्या करना है? ध्यान से देखो, क्या करना है? ये जो आपका स्क्वायर वाला टर्म रहेगा ना, देखो यहाँ पे इसका कोएफिशिएंट क्या है? कुछ नहीं होता, मतलब क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, तो इधर लिखना 1। ओके, फिर उसके बाद कांस्टेंट टर्म यहाँ पे क्या है? कांस्टेंट मतलब क्या? वो अकेला रहेगा, उसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं रहेगा, मतलब उसके साथ x y ऐसा कुछ भी नहीं रहेगा। तो बताइए यहाँ पे कांस्टेंट क्या है? तो 18 आपका क्या है? कांस्टेंट। तो देखो इसका कोएफिशिएंट लेने का, ठीक है, x² का कोएफिशिएंट लिया और फिर कांस्टेंट टर्म लेने का और दोनों का मल्टीप्लाई करने का। देखो मल्टीप्लाई किया, 1 × 18, तो कितना आता है? 18 आता है, बराबर। ये बात आप लोग को समझ में आई। अब हमें क्या करना है ना, देखो 18 के हमको ऐसे 2 फैक्टर्स चाहिए, जब भी हम लोग मल्टीप्लाई करें ना तो 18 आना चाहिए, और प्लस या फिर माइनस करने पे क्या आना चाहिए? देखो यहाँ पे ये जो मिडिल वाला टर्म है, इसका ये x का कोएफिशिएंट क्या है? 9, राइट, 9 है ना। तो देखो प्लस या माइनस करने पे 9 आना चाहिए। एक बार फिर से सुनो, एक बार फिर से सुनिए, मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ। 18 के हमको ना ऐसे 2 फैक्टर्स चाहिए कि जब हम मल्टीप्लाई करें तो क्या आए? 18 आए, राइट, और प्लस या माइनस करने पे क्या आना चाहिए? 9 आना चाहिए। तो सोचिए ऐसे 2 फैक्टर्स कौन से हैं, सोचिए जरा। 9 आपको मिलना चाहिए, और अगर मैं 9 और 2 लूँ तो चलेगा क्या? नहीं, 9 2 18 तो हो जाएगा, लेकिन प्लस करो या फिर माइनस करो, 9 तो आने नहीं वाला, मतलब इसको तो कैंसिल ही कर दो। अब सोचो इसके अलावा और कोई फैक्टर्स। तो देखो 6 और 3 हम लोग ले सकते हैं ना, 6 × 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6 3 18, राइट, और 6 + 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा, मतलब 6 और 3 हम लोग ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखना 6, यहाँ पे लिखना 3। ठीक है, देखो 6 3 18, और 6 और 3 कितना होता है? 9 होता है। हो गया ना, हमको ये 2 फैक्टर्स मिल गए हैं। तो अब देखिए लिखना कैसे इसको, यहाँ से ये जो 1 है ना, इसको आप मिटा सकते हो। ये बस आपके समझने के लिए था, याद रखना अगर कुछ भी नहीं होता मतलब 1 होता है। ठीक है, तो चलो अभी लिखते हैं। क्या करेंगे? ये x² है तो इसको तो ऐसे ही लिख देंगे, इसमें कुछ भी ना करना। देखो अभी ये जो 9x है ना, इसके प्लेस पे हम क्या लिखेंगे? तो ये जो 2 फैक्टर्स हमको मिले हैं ना, इसे हम लोग लिखेंगे। ठीक है, कैसे लिखेंगे? सुनो, यहाँ पे क्या है? 6 है ना, तो यहाँ पे लिखना 6x। क्या लिखोगे? x, क्योंकि इसके साथ x था ना। उसके बाद फिर प्लस 3x, ठीक है, दोनों भी प्लस में आएंगे। फिर उसके बाद प्लस 18। तो देखो हमने क्या किया, ये जो 9x है ना, इसके प्लेस पे क्या लिखा? 6x + 3x। देखो 6x + 3x करो, कितना आएगा? 9x आएगा कि नहीं? करके देखो, 6x + 3x, बोलो कितना आता है? 9x आता है। तो देख लीजिए हमने इसके प्लेस पे, ये मिडिल वाले टर्म के प्लेस पे ये लिख दिया है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई। अब क्या करना है? ध्यान से सुनो,
देखो इसमें से हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, कॉमन मतलब क्या, जो दोनों में हो आप उसी को कॉमन ले सकते हो, मतलब वो चीज इधर भी होना चाहिए और इधर भी होना चाहिए। तो बताइए क्या है, देखो x इसमें भी है, अभी इसको मत देखना, देखो x इसमें भी है और इसमें भी है, राइट। तो हम लोगों ने क्या किया, x को बाहर ले लिया, देखो ध्यान से x को मैंने बाहर ले लिया, तो अभी ब्रैकेट के अंदर क्या बचा हुआ है, देखो यहाँ पे क्या था, एक्स स्क्वायर का मतलब क्या, 2 बार x था, राइट। तो एक x को हमने बाहर निकाल लिया, यहाँ से एक x को बाहर ले लिया, तो यहाँ पे एक x बचा हुआ है ना, ये वाला x हमने बाहर ले लिया। तो बताओ एक x बचता है कि नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद देखो यहाँ से हमने x को बाहर ले लिया है, तो यहाँ पे बचा क्या है, 6 बचा है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 6, ठीक है। ये बात आपको समझ में आई। उसके बाद यहाँ से बताइए हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, देख करके बताइएगा, आराम से सोच समझ करके। देखो अगर आप बोलेंगे x को कॉमन ले लो, तो देखो x बस यहीं पे है, इधर तो है ही नहीं, यानी x को हम लोग कॉमन नहीं ले सकते, ठीक है। तो फिर किसको लिया जाए, यहाँ पे हम लोग 3 को कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे 3 है और ये जो 18 है ना, ये 3 से डिवाइड हो सकता है, ठीक है। तो इसके लिए देखिए मैंने यहाँ पे 3 को बाहर निकाल लिया। अब ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, देखो इधर से ये 3 बाहर जा चुका है, तो यहाँ पे बचा है खाली बस x। उसके बाद देखो कितने बार में ये कटेगा, अगर मैं 3 से इसको डिवाइड करूँ तो कितने बार में जाएगा, 3 6 क्या होता है, 18 होता है, मतलब यहाँ पे आ जाएगा 6, ठीक है। देखो आपको ना ऐसे करना है कि जब भी आप ये ब्रैकेट को क्या करोगे, हटाओगे, मतलब जब इसका मल्टीप्लाई अंदर करोगे ना, तो वापस से यही चीज आना चाहिए। तो चेक करो एक बार आता है क्या, देखो 3 इंटू एक्स करेंगे तो 3x आ जाएगा, फिर 3 इंटू 6 करेंगे तो 18 आ जाएगा, आएगा ना। तो बस ये हो गया इसका फैक्टर। समझ में आ रहा है कि नहीं आपको, अभी ज़्यादा चिंता मत करो, इस टाइप के हम बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं, आपको बहुत ही अच्छे तरीके से प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आई अच्छे से, 3 को बाहर निकाला तो इधर ये बचा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे x प्लस 6, इधर भी क्या आया, x प्लस 6 आया, तो हम लोग एक काम करते हैं, x प्लस 6 को कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने x प्लस 6 को कॉमन ले लिया है, बराबर, और फिर यहाँ पे x प्लस 6 को कॉमन ले लिया। अभी दूसरे वाले ब्रैकेट में क्या आएगा, देखो इधर x है और इधर प्लस 3, तो देख लीजिए हमने इन दोनों को एक ब्रैकेट में लिख दिया, x प्लस 6 और x प्लस 3, तो ये क्या हो गया, यही तो है आपका फाइनल आंसर। तो देख लीजिए ये जो आपका क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल था ना, इसका फैक्टर ये है x प्लस 6 इंटू एक्स प्लस 3, ठीक है। तो लास्ट में आंसर आप लिख सकते हो, दे आर फॉर एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 18 विच इज इक्वल टू, इसका फैक्टर क्या आया है यहाँ पे लिख दीजिए, x प्लस 6 इंटू एक्स प्लस 3, ओके। तो ये लीजिए फर्स्ट वाला सब क्वेश्चन यहाँ पे हो चुका है कंप्लीट, आप लोग देख सकते हो, इसी तरीके से आपको ये सॉल्व करना है। अब दूसरा वाला देखा जाए, सेकेंड वन, चलो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा नीचे लिखती हूँ ना, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 9। अब इसको भी ध्यान से समझिएगा, क्या करना होता है हमको, सबसे पहले इधर क्या लिखने का, सॉल्यूशन लिखने का, उसके बाद फिर क्वेश्चन को लिखने का, क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 9, बराबर। यहाँ पे हमने क्या किया था, देखो ये जो आपका स्क्वायर वाला टर्म है उसका कोएफिशिएंट लेना, तो इसका कोएफिशिएंट क्या है, कुछ भी नहीं, मतलब 1 है ना। कोएफिशिएंट क्या होता है, तो देखो ये आपका वेरिएबल है, इसके आगे जो रहता है ना उसको क्या कहते हैं, कोएफिशिएंट कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं, मतलब क्या है, 1 है, तो यहाँ पे 1 लिखना, इनटू कांस्टेंट टर्म यहाँ पे क्या है, ये देखो 9, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 9, ठीक है। अभी इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, बताओ कितना आता है, 9 1 9, यहाँ पे लिख दिया 9, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे क्या है, -10 है ना, तो यहाँ पे -10 लिखते हैं, ठीक है। तो देखो अब हमें 9 के ऐसे 2 फैक्टर्स चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, 9 आना चाहिए, और प्लस या माइनस करने पे क्या आना चाहिए, -10 आना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे 2 फैक्टर्स के बारे में आप सोचिए, मल्टीप्लाई करने पे +9 और प्लस या माइनस करने पे -10 आना चाहिए। अब सोचो क्या हो सकता है, तो देखो ये हो सकता है ना 9 और 1, देखो 9 1 9, बराबर, और हमें क्या चाहिए, -10 चाहिए ना, तो क्या कर सकते हैं, हम दोनों को माइनस में ले लेते हैं, है ना। देखो -9 अगर मैंने ऐसे लिखा हुआ है, आप ही बताइएगा, -9 -1, आप बोलेंगे -10, तो आ गया ना, -9 और -1 क्या हो जाएगा, -10 हो जाएगा। और अगर मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करूँ, -9 -1, तो क्या हो जाएगा, देखो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, और 9 1 9 यानी +9, मतलब जब भी हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो +9 मिलेगा, और जब भी हम क्या करेंगे, इन दोनों को एक साथ लेकर के इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, -10 आएगा, ठीक है। तो 9 के फैक्टर्स हमको मिल चुके हैं, अभी हम क्या करेंगे, तो इसकी जगह पे ये दोनों फैक्टर्स को हम लोग लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर लिखते हैं,
यहाँ पे लिखेंगे देखो एक्स स्क्वायर, फिर इसके प्लेस पे क्या लिखोगे, तो ये दोनों फैक्टर्स को लिखना -9x माइनस 1x। तो ये 1 लिख करके दिखाने की ज़रूरत है क्या, नहीं ना, कुछ नहीं होता, मतलब 1 होता है। तो यहाँ पे खाली बस x लिख दो, चलेगा, ठीक है। उसके बाद क्या है +9, तो लीजिए हमने लिख दिया, राइट। अब उसके बाद क्या करना है, सुनो, अब फिर से यहाँ पे जोड़ी बना दो इन दोनों की, ओके। अब बताइए कि इसमें से हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं। सबसे पहले आप इधर देखना, हाँ, इसमें से बताइए क्या कॉमन लिया जा सकता है। तो x इधर भी है इधर भी है, तो x को ले लो कॉमन। ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, यहाँ पे क्या था एक्स स्क्वायर, एक x बाहर गया, मतलब एक x बचा हुआ है, ठीक है। फिर यहाँ से ये x बाहर जा चुका है, तो बचा क्या है 9, तो यहाँ पे लिख देना 9, ठीक है। अब बताइए इसमें से क्या कॉमन लिया जा सकता है, सोचिए। देखो आपको एक बात बताऊं, पहले ब्रैकेट में जो आया ना वही दूसरे ब्रैकेट में भी आना चाहिए, आपको ऐसे ही कोशिश करनी है। जैसे कि देखो यहाँ पे हमने पहले ब्रैकेट में हमको x + 6 मिला था, तो दूसरे ब्रैकेट में भी यही आना चाहिए, ठीक है। इस बात को आप ध्यान में रख करके क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना तो गलती नहीं करोगे। तो देखो यहाँ पे x - 9 आया ना, इधर भी x - 9 आना चाहिए। तो कैसे आएगा, हम यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, आप बताइए क्या ले सकते हैं। तो यहाँ पे तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा, तो जब कुछ ना दिखे तो -1 को कॉमन ले लेना, क्योंकि जब भी आप -1 को कॉमन लोगे ना तो फिर इधर x - 9 आ जाएगा। कैसे बताती हूँ, सुनो। यहाँ से हमने -1 को बाहर लिया है, राइट। तो यहाँ पे बचा क्या है, देखो पहले क्या था -x था, तो -1 × -x +x हो जाएगा। फिर इधर क्या था प्लस, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, यहाँ पे आ जाएगा -9। ओके, समझ में आया कि नहीं। यहाँ पे माइनस कैसे आया, देखो पहले इधर -x था, ठीक है, मैंने -1 को बाहर लिया, बराबर। तो फिर यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा +x, और इधर प्लस था, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, इसीलिए यहाँ पे -9 आ गया, ठीक है। अच्छा, अब आप एक और काम कर सकते हो, हमने सही से ये फैक्टर मतलब सही से कॉमन लिया है कि नहीं, इसको चेक करने के लिए आप क्या कर सकते हो, वापस से इसका मल्टीप्लाई करो। अगर ये आया, ठीक है, अगर ये आया तो समझ लेना कि हमने सही किया है। तो चलो फिर मल्टीप्लाई करके एक बार देख लेते हैं। तो -1 × x करोगे तो क्या आएगा, -x आएगा, देखो -x आ गया। फिर -1 × -9 करोगे तो क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस, और 9 1 9, देखो आ रहा है ना, मतलब ये सही किया हमने, ठीक है। देखो इधर x - 9 इधर भी है इधर भी है, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, कॉमन ले लेंगे, यानी कि एक ही बार लिखेंगे। तो x - 9 लिख दिया, फिर इन दोनों को एक साथ एक ब्रैकेट में लिख देंगे x - 1, समझ में आया, x - 1। तो बस यही हो गया आपका फाइनल आंसर। यहाँ पे लिख दीजिए कि देयरफॉर x² - 10x + 9 which is equal to x - 9 and x - 1। ओके, बात समझ में आई आपको। यस, तो यहाँ पे हमने सेकेंड वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया। आप लोग देख सकते हो, इसी तरीके से करना है। और इसको थोड़ा नीचे लिखते हैं, इस प्रकार से आप करके दिखा सकते हो, या फिर बस इतना लिखोगे ना तो भी चलेगा, ठीक है। चलिए अभी आगे चलते हैं, थर्ड क्वेश्चन किया जाए, समझ रहे हो ना। चलो अभी यहाँ पे लिखते हैं सॉल्यूशन। क्या करना होता है, सबसे पहले क्वेश्चन लिखने का, ठीक है, याद रखना एग्जाम में जब भी ऐसा आया ना तो क्वेश्चन पहले लिखने का, उसके बाद से फिर उसका नीचे सॉल्यूशन करने का। तो चलो अभी क्वेश्चन को लिख लेते हैं। y² + 24y + 144, ठीक है, ये क्या है आपका क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल, जिसे हमें फैक्टराइज करना है। तो क्या करना होता है, जो भी आपका क्या रहेगा, क्वाड्रेटिक वाला टर्म रहेगा, जैसे कि यहाँ पे y² है, इसका कोएफिशिएंट क्या है बताना जरा, कुछ नहीं यानी 1, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो कांस्टेंट टर्म क्या है 144, तो यहाँ पे लिख दिया 144, दोनों का मल्टीप्लाई करो, बताओ कितना आता है 144। अब हमें इसके ना दो फैक्टर्स निकालने हैं, मल्टीप्लाई करने पे ये आना चाहिए और प्लस या माइनस करने पे 24 आना चाहिए, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है 24, ठीक है। तो अब दो फैक्टर्स आप सोचिए, बहुत बड़ा लग रहा है ना, हाँ इतना बड़ा कैसे दे दिया, ये सब तो इजी था, हमने कर लिया था मन में ही, अब इसका कैसे मन में किया जाए। तो वैसे मुझे तो पता है कि क्या आएगा, लेकिन मैं आपको एक तरीका बताती हूँ, क्योंकि आपको थोड़े ना पता चल पाएगा। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी ना तो आपके दिमाग में खुद ब खुद आने लगेगा कि इसके फैक्टर्स क्या होंगे, लेकिन अभी आपकी प्रैक्टिस नहीं हुई है, तो आपको बताती हूँ एक आसान तरीका, सुनो। क्या है ये 144, ठीक है। तो इसके फैक्टर्स निकालने का, जब भी कोई बड़ा नंबर आता है ना तो उसके फैक्टर निकालने का, प्राइम फैक्टर। तो सबसे पहले तो इसको 2 से हम लोग कैंसिल करते हैं, 2 7 14 और 2 2 4, बराबर आता है ना आपको। फिर 2 से करते इसको, 2 3 6, 2 6 12, फिर 2 से करो, 2 1 और 2 2 नहीं 2 1 2, 2 8 16, फिर 2 से करो, 2 9 18, फिर इसको 3 से करो, क्योंकि अब ये 2 से नहीं जाने वाला, 3 1 3,
3 3 ज़ा 9 और इधर 3 1 ज़ा 3। ठीक है, तो हमको ये सारे फैक्टर्स मिले हैं। अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 2 हमको फैक्टर्स चाहिए ना, तो मल्टीप्लाई करके देखते हैं। देखो यहाँ पे 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, ठीक है, 4 2 ज़ा 8, यहाँ पे 8 आया। अगर मैं ये तीनों का मल्टीप्लाई करूँ तो कितना आएगा, मल्टीप्लाई करना है आपको, 3 3 ज़ा 9 और 9 2 ज़ा 18, तो 18 8 ज़ा, नहीं वो तो नहीं आता ना, 18 8 ज़ा वो तो आ सकता है, लेकिन 18 और 8 कितना हो जाएगा, वो तो ज़्यादा हो जाएगा, 26 हो जाएगा ना। एक मिनट, 18 और 8 कितना होगा, 8 8 16, हाँ देखो 26 हो जाएगा। तो ये नहीं चलेगा क्योंकि हमें तो 24 चाहिए ना, तो फिर इसको कैंसिल करो। अब दूसरी जोड़ी बनाओ, अब दूसरे किसी से मल्टीप्लाई करो। तो क्या करना चाहिए हमको, देखो एक काम करते हैं, इस प्रकार से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 2 ज़ा 4, देखो एकदम ध्यान से समझ लो, देखो 2 2 ज़ा 4 कर दिया और 4 का मल्टीप्लाई ना अभी इस 3 में कर देते। देखो 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, यहाँ पे 12 आ गया, ठीक है। और वैसे ही यहाँ पे भी करते, देखो 2 2 ज़ा 4 और 4 3 ज़ा 12, क्या आ गया 12, बराबर। 12 इंटू 12 करोगे तो कितना आएगा, 144 आएगा। मल्टीप्लाई करके देखो अभी पता लगेगा, ठीक है। 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 1 2 ज़ा 2, 1 1 ज़ा 1, ठीक है। देखो यहाँ पे 144 आ गया, बराबर। और इन दोनों को जब आप प्लस करोगे ना, 12 12 कितना होता है, 24 होता है, मतलब 24 आ जाएगा। यानी हमारे फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 12 और 12। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 12 और इधर भी क्या लिखेंगे, 12, ठीक है। 12 12 सा क्या होता है 144 और 12 12 कितना होता है 24, बराबर। तो हमें फैक्टर्स मिल चुके हैं। अभी हम क्या करेंगे, इसके प्लेस पे वो फैक्टर्स को लिख देंगे। तो चलिए फिर लिखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे वाई स्क्वायर प्लस, यहाँ पे क्या है 24y, इसके प्लेस पे क्या लिखेंगे, देखो 12y। देखो जब भी x रहता है ना तो x लिखने का, और जब भी y रहता है तो y लिखने का, ठीक है। फिर उसके बाद 12y प्लस 144, इसके प्लेस पे हमने ये लिख दिया, क्योंकि 12y और 12y मिला करके कितना हो जाएगा 24, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, तो इसमें से बताइए क्या कॉमन लिया जा सकता है। तो y इधर भी है इधर भी है, यानी y को हम लोग ले लेते हैं कॉमन। फिर ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, y स्क्वायर था ना, तो एक y बाहर गया, मतलब एक y बचा हुआ है। उसके बाद फिर y प्लस, ये तो बाहर जा चुका है, यहाँ पे 12 आ जाएगा। अब बताइए यहाँ से हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ से हम लोग 12 को कॉमन ले सकते हैं। तो मैंने 12 को बाहर ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे बचता क्या है, ये तो बाहर जा चुका है, यहाँ पे y आ जाएगा, और ये कितने बार में कटेगा, तो 12 1 सा 12, इसमें से 2 बचेगा, 12 2 सा 24, मतलब यहाँ पे आ जाएगा 12। समझ में आया ना आपको कैसे, देखो 12 से जब इसको डिवाइड करेंगे ना तो 12 आएगा, राइट। अब क्या करना है, तो ये देखिए यहाँ पे y प्लस 12, इधर भी, तो इसको कॉमन ले लिया जाएगा, और फिर यहाँ पे y प्लस 12, यानी इसको हमने ये दूसरे वाले ब्रैकेट में लिख दिया। तो बस यही है आपका फाइनल आंसर। इसके फैक्टर्स हमको मिल गए, y प्लस 12 और y प्लस 12, वेरी सिंपल। यहाँ पे लिख दीजिए देयरफॉर y स्क्वायर प्लस 24y प्लस 144 विच इज इक्वल टू y प्लस 12 इंटू वाई प्लस 12, ठीक है। बात समझ में आई आपको। तो ये लीजिए, हमने थर्ड सब क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया, आप लोग देख सकते हो। आप बोले तो मैं इसको मिटा दूँ ना, चलिए फिर इसको मैं मिटा देती हूँ, फिर आपको एक और क्वेश्चन सॉल्व करवा के बताती हूँ। एक और नहीं, जितने भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा के दूंगी, चिंता ना करना। और एक बार आपने ये प्रैक्टिस सेट की प्रैक्टिस कर ली, मतलब एक बार अगर आपने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए ना, तो देख लेना, सच्ची बोल रही हूँ, आपको बहुत इजी लगेगा, ठीक है। बस आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो चलो अभी ये क्वेश्चन भी सॉल्व करके आपको बता देती हूँ। अगला सवाल यहाँ पे क्या दिया है, अब मुझे देखना पड़ेगा। नहीं तो एक काम कीजिए, पहले आप लोग इतना स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, फिर आगे के क्वेश्चंस आपको बताती हूँ मैं। सब लोग यहाँ पर देखिएगा, ये है आपका फोर्थ सब क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या है, देखो 5y स्क्वायर प्लस 5y माइनस 10, ठीक है। इसे हमें क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो कैसे होगा, देखो सबसे पहला काम हमारा क्या होता है, क्या करेंगे हम, ये जो स्क्वायर वाला टर्म है इसका कोएफिशिएंट लेंगे। तो इसका कोएफिशिएंट क्या है 5, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 5, ठीक है, इनटू, फिर यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है, देखिए ध्यान से, क्या है बताइए, 10 है, राइट, माइनस 10 है, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस 10, ठीक है, माइनस 10। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, बताओ कितना आता है, 5 10 ज़ा 50, माइनस की प्लस, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस 50, ठीक है। बात समझ में आई आपको। और यहाँ पे क्या है, देखो 5 है, राइट। तो अब हमें क्या करना है ना, देखो 50 के हमें ऐसे दो फैक्टर्स चाहिए कि जब भी हम मल्टीप्लाई करें तो माइनस 50 आए, और प्लस या माइनस करने पे क्या आना चाहिए,
तो 5 आना चाहिए, +5 आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है 5 है। तो अब सोचो ये दो फैक्टर्स क्या हो सकते हैं। अगर हमने इस तरीके से लिया 5 10 जा, तो 5 10 जा 50 हो जाएगा। हमें क्या चाहिए, +5 चाहिए ना, तो हम एक काम कर सकते हैं, इसको माइनस में और इसको प्लस में, हो सकता है ना। तो देखो इसके दो फैक्टर्स क्या होंगे, 10 और 5। सुनो आपको बताती हूँ, 10 और 5 बराबर, और कौन सा माइनस कौन सा प्लस, तो हमें क्या चाहिए, +5 चाहिए ना। तो +5 कैसे आएगा, जब इसको माइनस में करोगे तब, है ना। 10 - 5 कितना हो जाएगा 5, और 10 × -5 करेंगे तो -50 आ जाएगा, है ना। तो हमको दो फैक्टर्स मिल चुके हैं। अब चलिए हम ये दोनों फैक्टर्स को यहाँ पे लिखते हैं। तो कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ पे हम लिखेंगे 5y² और इसके प्लेस पे क्या लिखेंगे, ये दोनों फैक्टर्स को, यानी +10y और फिर -5y, समझे ना, +10y -5y -10 बराबर। अब क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ से हमको कुछ तो कॉमन लेना पड़ेगा। तो बताइए यहाँ से हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, क्या लगता है आपको। तो ये देखो इधर भी y है, इधर भी y है, यानी y को हम कॉमन ले सकते हैं। इसके अलावा और कुछ कॉमन लिया जा सकता है। तो यस, देखो यहाँ पे ये जो 5 है, देखो 5 जो है, अगर मैंने इसको बाहर लिया तो क्या होगा, मतलब इसको मैं बाहर ले सकती हूँ ना, क्योंकि देखो 5 से 5 को डिवाइड किया जा सकता है और ये 10 को भी किया जा सकता है, ठीक है। यानी हम लोग यहाँ से 5y को बाहर निकालेंगे, ठीक है। तो फिर ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, तो देखो यहाँ से 5y बाहर जा चुका है, यहाँ पे क्या था y², मतलब एक y तो बचा है ना, एक ही y बाहर गया, तो यहाँ पे y लिख दिया, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे प्लस, देखो हमने 5y को बाहर लिया है तो y तो बाहर जा चुका है। उसके बाद इधर क्या है 10, तो 5 2 सा क्या होता है 10 होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। समझ में आया ना कैसे इसको डिवाइड करने का। 10 को डिवाइड करो 5 से, बताओ कितना आता है, तो 5 2 सा 10, है ना। मल्टीप्लाई करने पे वापस से यही आना चाहिए, तो आप मल्टीप्लाई करके देखो यही आएगा, करके देखिए अभी पता लगेगा, ठीक है। ये बात आपको समझ में आई। अब उसके बाद यहाँ से हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, सोचो। तो यहाँ से हम लोग बाहर ले सकते हैं किसको, -5 को, ठीक है। तो ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, देखो -5 को बाहर लिया ना, इधर क्या था -5y, तो ये 5 तो बाहर जा चुका है, तो देखो -y क्या हो जाएगा +y बराबर, है ना। माइनस माइनस प्लस होता है ना, तो यहाँ पे देखो 5 बाहर जा चुका है, यहाँ पे y बचेगा। फिर उसके बाद अगर मैं इसको डिवाइड करूँ तो कितना आएगा, 5 2 सा 10, प्लस की माइनस, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस। समझ में आया। आपको बहुत कंफ्यूजन हो रहा है ना कि ये प्लस कैसे आ गया। सुनो ना, आपको एक बात बताती हूँ, देखो जब भी आपको ऐसा डाउट होता है ना, तो मल्टीप्लाई करके देखने का, अगर यही आया तब तो हमने एकदम सही किया, फिर नहीं आया तो फिर आपने कुछ ना कुछ तो गलती की है। तो चलो आपको मल्टीप्लाई करके एक बार बता देती हूँ, सुनो। यहाँ पे 5 -5 × y करेंगे तो -5y आएगा, ये बात तो को तो मानते हो ना। देखो -5y आ जाएगा, फिर -5 × 2 करेंगे तो क्या आएगा, -10 आएगा। देखो आया -5y -10, मतलब हमने ये जो फैक्टराइजेशन किया है, मतलब इसका जो बाहर निकाला है फैक्टर, वो एकदम सही है, ठीक है। चलो अभी आगे चलते हैं। यहाँ पे देखो y + 2 y + 2, तो y + 2 y + 2 इसको एक ही बार लिखना, ठीक है। तो y + 2 को एक ही बार लिखा, उसके बाद फिर इन दोनों को एक साथ लेकर के लिख देना 5y - 5, ठीक है। ये बात आप लोग को समझ में आई। अब देखो इसके आगे ये थोड़ा और सॉल्व होगा, कैसे होगा आपको बताती हूँ, रुको। मुझे ना इसे नीचे लिखना पड़ेगा क्योंकि अभी इसके लिए जगह चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 मैं यहाँ पे लिखती हूँ, ठीक है। चलो अभी आगे का आपको बताती हूँ कैसे होगा। यहाँ पे देखो क्या है y + 2, चलो इसका तो कुछ नहीं, इसको ऐसे ही रहने दो। यहाँ से हम लोग कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या, देखो जब तक बाहर आता है तब तक उसको आने देने का। तो बताइए इसमें से हम लोग क्या बाहर ले सकते हैं। तो देखो 5 इधर भी है इधर भी है, यानी 5 को हम लोग बाहर निकाल सकते हैं। तो मैंने 5 को बाहर ले लिया, ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा y - 5 1 सा क्या होता है 5 होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1, समझे ना। 5 1 सा 5, ठीक है, 5 1 सा 5, ओके। अब इसको थोड़ा से सही करके लिख दीजिए। यहाँ पे लिखिए देयरफॉर, क्वेश्चन लिखिए 5y² फिर +5y -10 विच इज इक्वल टू, तो इसका फैक्टर क्या आया है, देखो इसको पहले लिख दो, 5 को आगे लिखना है, ऐसे आगे पीछे कर सकते हैं चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो 5y - 1 और फिर यहाँ पे लिख दीजिए y + 2, आपका काम खत्म। देख लीजिए हमने यहाँ पे 4th वाला क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया, मतलब इसको सॉल्व कर लिया, आप लोग देख सकते हो। इसी तरीके से आपको करना है, ठीक है। अब ये वाला किया जाए, चलिए अभी इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे थोड़ा इसको और नीचे लिखो, क्या एक ही में चिपक जा रहा है ना, रुको यहाँ पे लिखती हूँ p² - 2p - 35, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ से मिटा देती हूँ, ओके।
तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे सॉल्यूशन लिखेंगे, फिर इस क्वेश्चन को लिखेंगे। क्या है देखो, पी स्क्वायर माइनस 2p माइनस 35, ठीक है। इसको फैक्टराइज करना है तो यहाँ पे देखो स्क्वायर वाले टर्म का कोएफिशिएंट क्या है 1, फिर यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है माइनस 35, दोनों का मल्टीप्लाई किया तो कितना आता है माइनस 35 आता है, बराबर। अब इसके दो फैक्टर्स बताइए, प्लस या माइनस करने पे क्या आना चाहिए -2 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे -35 आना चाहिए। तो आप सोचो दो नंबर्स मतलब दो फैक्टर्स ऐसे कौन से हो सकते हैं, सोचिए, दिमाग पे जोर डालिए, अभी आपको पता लगेगा। बताइए तो 35 कब कब आता है, 7 5 35 होता है ना। तो देखो मैंने यहाँ पे 7 लिखा, यहाँ पे 5 लिखा, बराबर। 7 5 35, हमें -2 चाहिए, राइट। तो इसको माइनस में ले लेते हैं, इसको प्लस में, तभी तो -2 आएगा ना, है ना। जब बड़े नंबर में से मतलब बड़े नंबर का जो साइन होता है वही साइन हम लोग यहाँ पे लगाते हैं ना, इसके लिए जो बड़ा वाला नंबर है उसको हम लोग माइनस में रखेंगे, छोटे वाले को प्लस में रखेंगे, ठीक है। तो देखो -7 इंटू +5 क्या हो जाएगा -35 और -7 + 5 कितना हो जाएगा -2, ठीक है। तो दो फैक्टर्स हमको मिल चुके हैं। अभी हम क्या करेंगे, ये दोनों फैक्टर्स को इधर लिखेंगे। तो चलिए फिर लिखते हैं, देखो क्या लिखेंगे हम, पी स्क्वायर, इसके प्लेस पे क्या लिखा जाएगा तो -7p + 5p + 5p -35, ठीक है। अब बताइए यहाँ से हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, तो p इधर भी है इधर भी है, तो p को ले लीजिए बाहर, फिर ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, देखो p को मैंने बाहर निकाल लिया, ब्रैकेट के अंदर क्या बचा हुआ है, यहाँ पे 2 बार p था, एक p बाहर गया, मतलब एक तो बचा है ना, यहाँ पे बस एक ही बार p था, तो एक p तो बाहर जा चुका है, मतलब यहाँ पे खाली बस 7 बचा हुआ है। रुको इसको फिर से लिखती हूँ, यहाँ पे बचेगा p और यहाँ पे 7, तो p - 7। यहाँ से हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, तो 5 को बाहर निकाल लेते हैं। देखो ब्रैकेट के अंदर आएगा p - 5 7 से कितना होता है 35, तो यहाँ पे आ गया 7, p - 7 p - 7 दोनों जगह पे आया, तो इसको एक ही बार लिखना, उसके बाद इन दोनों को एक ब्रैकेट में लिख देना p + 5, तो हो गया आपका आंसर, मतलब यही है आपका आंसर, ठीक है। तो लास्ट में आंसर कैसे लिखोगे, यहाँ पे लिखिएगा देयरफॉर p स्क्वायर -2p - 35 विच इज इक्वल टू p - 7 इंटू p + 5। देख लीजिए 5th क्वेश्चन भी हो चुका है यहाँ पे कंप्लीट, आप लोग देख सकते हो, इसको समझ सकते हो, है ना। आसान है कि नहीं बताइएगा जरूर कमेंट करके, ठीक है। यस, आगे बढ़ा जाए, 6th क्वेश्चन देखा जाए। चलिए फिर देखते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं इसका सॉल्यूशन, उसके बाद इस क्वेश्चन को लिख लेते हैं p स्क्वायर -7p - 44, ठीक है। तो अभी अगेन आपको इसे क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो इसका कोएफिशिएंट क्या है 1 है, और यहाँ पे कांस्टेंट अब क्या है -44 है, ठीक है। मल्टीप्लाई करो 1 इंटू -44 क्या आएगा -44, ठीक है। और यहाँ पे क्या है -7। तो अभी आपको दो फैक्टर्स ऐसे बताने हैं, मल्टीप्लाई करने पे -44 मिलना चाहिए, प्लस या माइनस करने पे -7 आना चाहिए। तो सोचिए ऐसे दो फैक्टर्स कौन से हो सकते हैं। 44 कब आता है, 44 तो 11 के टेबल में ही आता है ना, या फिर 4 के टेबल में, हाँ वो 11 के टेबल में आएगा। तो 11 4 क्या होता है, देखो 11 4 क्या होता है 44 होता है, बराबर। और हमें चाहिए क्या, हमें -44 चाहिए और इधर -7 चाहिए। तो देखो हमें क्या करना चाहिए, -7 चाहिए ना, तो ये वाला माइनस में रहेगा, ये वाला प्लस में, क्योंकि बड़े नंबर के आगे जो साइन रहता है वही साइन हम लोग लगाते हैं, ठीक है। तो देखो -11 इंटू 4 करेंगे तो -44 आ जाएगा, और -11 + 4 करेंगे तो -7 आ जाएगा, ठीक है। तो दो फैक्टर्स हमको मिल चुके हैं। अभी इन दोनों फैक्टर्स को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, p स्क्वायर -11p, देखो इसके प्लेस पे ये फैक्टर्स लिखेंगे, प्लस 4p - 44, ठीक है। अब क्या बताती हूँ ना, रुको तो सही। देखिए यहाँ पे इसमें से हम लोग क्या बाहर निकाल सकते हैं, देख करके बताइए, देखिए सोचिए समझिए। p को हम लोग बाहर ले सकते हैं, तो p को बाहर ले लेते हैं, फिर ब्रैकेट के अंदर p - 11 आएगा। यहाँ पे 2 बार p था, एक बाहर गया तो एक बचा हुआ है, फिर यहाँ पे p था, ये तो बाहर गया, फिर यहाँ पे 11 बचा। उसके बाद यहाँ से हम लोग 4 को बाहर निकाल लेते हैं, तो ब्रैकेट के अंदर p - 4 1 जा 4 4 1 जा 4, ठीक है। 11 बार में ये कटेगा, ओके। तो p - 11 p - 11 इसको बस एक ही बार लिखेंगे, आप तो जानते ही हैं। उसके बाद फिर इन दोनों को एक ब्रैकेट में लिख दो, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा, p + 4 खत्म। यहाँ पे लिख दीजिए देयरफॉर p स्क्वायर -7p - 44 विच इज इक्वल टू p - 11 इंटू p + 4 खत्म। देख लो
6th क्वेश्चन भी हो चुका है यहाँ पे फिनिश्ड। अब उसके बाद 7th वन की बारी है। इतना आपको समझ में आया ना अच्छे से? चलिए आगे चलते हैं। देखो अगर समझते हैं ना कमेंट करके प्लीज़ आप लोग ज़रूर मुझे बता दिया करो, है ना, तभी तो मुझे पता चलेगा कि आपको समझ में आ रहा है। इसीलिए कमेंट कर दिया कीजिए कि हाँ हमें समझ में आया, ठीक है। चलिए अभी देखते हैं इसको कैसे किया जाएगा। तो पहले क्वेश्चन लिख लो, m² - 23m + 120, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये जो आपका स्क्वायर वाला टर्म है इसका कोएफिशिएंट क्या है 1 और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है 120, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 120 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है -23। अब आपको इसके दो फैक्टर्स बताने हैं, मल्टीप्लाई करने पे ये आना चाहिए, प्लस या माइनस करने पे ये आना चाहिए। अब सोचो है ना, ये तो बड़ा डिफिकल्ट सा आ गया। अब तक तो बड़ा आसान आ रहा था, मन में ही कर ले रहे थे, अब ये करके बताओ तब माने ना, तो कैसे होगा? कुछ आपके दिमाग में आ रहा है? तो 120 कब आता है? अगर मैं 12 का टेबल ले लूँ, 12 × 10 तो 120 आ जाएगा। और ये 23 भी चाहिए तो 12 और 10 22 ही होगा, 23 तो होगा नहीं, मतलब इसको नहीं ले सकते। और सोचिए और कोई 120 किस में आता है? तो 18 के टेबल में आता है क्या? सोचो। अगर मैं यहाँ पर 15 ले लूँ, ठीक है, तो 15 और कितने बार में जाएगा, है ना, 7 × 5 = 33, 7 3 1 मिनट, 7 × 5 कितना होता है, 7 × 5 = 35, ठीक है। तो यहाँ पे रुको, नहीं इससे नहीं जाने वाला, ये तो गड़बड़ हो जाएगी, 7 से नहीं जाएगा। तो 8 से देखो, 8 × 5 कितना होता है 40, फिर 8 × 1 = 8 और 4 12, देखो यहाँ पे 120 आ गया, यानी 15 8 = 120 तो आ गया, लेकिन अभी हमें 23 चाहिए, -23। तो कैसे आएगा? देखो अगर इन दोनों को प्लस किया जाए तो 15 और 8 कितना होगा 23 होगा, और हमें माइनस में आंसर चाहिए ना, तो दोनों को माइनस में कर देते हैं, मिल तो गया फैक्टर। चलिए फिर लिखते हैं, यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखो -15 एंड -8, ठीक है। तो देखो -15 - 8 क्या हो जाएगा -23। रुको अच्छे से लिखती हूँ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो -23 और -15 × -8 करेंगे तो +120 आ जाएगा, है ना, क्योंकि माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो दो फैक्टर्स हमको मिल चुके हैं। अब चलिए हम लोग इसके आगे का करते हैं। तो क्या होगा, यहाँ पे m² लिखेंगे, इसके प्लेस पे बताना सरा, तो -15m क्या लिखोगे, इधर m है ना वेरिएबल, तो m लिखना, -8m + 120। अब बताओ जी कॉमन क्या लेना है, तो m को ले लो कॉमन, ब्रैकेट के अंदर आएगा m - 15, समझे ना। यहाँ से बताओ किसको बाहर लिया जाए, तो 8 को बाहर ले लो ना, 8 को बाहर ले ले, चलिए -8 को बाहर लेते हैं, ठीक है। तो ब्रैकेट के अंदर ये तो बाहर जा चुका है, यहाँ पे m आएगा। अब ये कितने बार में जाएगा, देखो यहाँ पे प्लस माइनस होगा, ठीक है। तो 8 × 1 = 8, इसमें से कितना बचेगा, तो 8 9 10 11 12, यानी कि 4 बचेगा, और 8 × 5 = कितना होता है 40, तो यहाँ पे आ गया 15, ओके। तो देखो m - 15, तो इसको हम लोग एक ही बार लिखेंगे, है ना। उसके बाद फिर यहाँ पे m - 8, देखो इन दोनों को लेकर के लिख दिया, तो बस ये हो गया आपका फाइनल आंसर। यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर m² - 23m + 120 कितना आया, m - 15, फिर दूसरे वाले ब्रैकेट में m - 8, ओके। तो ये हो गया जी आपका फाइनल आंसर, आप लोग देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7 भी यहाँ पे हो चुका है कंप्लीट, ओके। तो आप लोग इसको देख लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो, या फिर अगर आपको इसकी PDF फाइल चाहिए ना, तो आप सीधे टेलीग्राम चैनल में चले जाना। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, ठीक है। तो वहाँ पे आपको इसका PDF फाइल भी मिल जाएगा। देखो पता है क्या करने का, टेलीग्राम चैनल में जाने का, और जो भी आपको चाहिए, जैसे कि प्रैक्टिस एट 6.1 चाहिए ना, तो उधर लिखना प्रैक्टिस एट 6.1 क्लास 8, इतना लिखोगे आपको वो PDF मिल जाएगा, ठीक है। तो पहले आप देख लो इतना, फिर हम आगे चलते हैं, क्योंकि आगे और भी क्वेश्चन है इसी टाइप के। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये है आपका 8th सब क्वेश्चन दिया गया है। देखो यहाँ पे हम सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे, उसके बाद इस क्वेश्चन को लिखेंगे। तो क्या है, m² - 25m + 100, ओके। इसे आपको क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो कैसे होगा, देखो यहाँ पर इसका कोएफिशिएंट क्या है 1 है, और यहाँ पे आपका कांस्टेंट टर्म क्या है 100, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 100, ठीक है। अभी 100 के आपको ऐसे दो फैक्टर्स बताने हैं, मल्टीप्लाई करने पे 100 आना चाहिए और प्लस या माइनस करने पे 25 आना चाहिए, ठीक है, -25, राइट। तो आप सोचिए कैसे आएगा।
दो फैक्टर्स कौन से ऐसे हो सकते हैं, मल्टीप्लाई करें तो 100 आए और प्लस या माइनस करें तो -25 आए। याद आ रहा है आपको कुछ? कैसे आ सकता है देखो, एक तो ये हो सकता है 10 × 10 करेंगे तो 100 आता है, लेकिन 10 और 10 तो 20 होगा, 25 तो होगा नहीं, मतलब वो हम नहीं ले सकते। और फिर सोचिए, ये देखो 20 × 5 करेंगे तो 100 हो जाएगा, 20 5 100 होता है, और -20 और -5 देखो, -20 -5 मिल करके क्या हो जाएगा, -25। तो दो फैक्टर्स हमको मिल गए। चलिए यहाँ पे लिखते हैं, देखो -20 एंड -5, ठीक है, -20 × -5 + 100 हो जाएगा, और -20 -5 -25, ठीक है, समझे ना। तो चलिए अभी यहाँ पे ये फैक्टर्स को लिखते हैं, m², फिर उसके बाद ये दोनों को लिखेंगे -20m -5m + 100। अब हमें कॉमन लेना है, तो इसमें से बताइए क्या कॉमन ले सकते हैं। तो m को कॉमन ले लेते हैं, फिर ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, देखो यहाँ पे क्या था m², तो एक m बाहर गया, एक तो बचा हुआ है ना, फिर यहाँ पे -20 आ जाएगा। यहाँ से बताइए किसको बाहर निकाले, तो यहाँ से हम लोग बाहर ले लेते हैं -5 को, तो ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, +m, और यहाँ पे देखो कितने बार में ये जाएगा, तो देखो 5 2 सा क्या होता है, 10 होता है, और फिर यहाँ पे 0 है तो 0, मतलब क्या आ जाएगा 20, और यहाँ पे माइनस आएगा, ठीक है। तो देखो m -20 इसको एक ही बार लिखेंगे, उसके बाद फिर ये दोनों को एक ब्रैकेट में, यानी कि m -5 है ना, तो मिल गया हमारा आंसर। तो चलिए फिर यहाँ पे लिख देते, देयरफॉर m² -25m + 100 विच इज इक्वल टू m -20 × m -5, ठीक है। तो ये लीजिए, हमने क्वेश्चन नंबर 1 का 8th सब क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन क्या है, देखो 3x² + 14x + 15, राइट। अब इसको भी फैक्टराइज करो, तो कैसे करोगे, रुको बताती हूँ। यहाँ पर है क्या, देखो इधर 3 और 15, ठीक है, यहाँ पे इसका कोएफिशिएंट क्या है 3, और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है 15, दोनों को मल्टीप्लाई करो, 15 3 सा कितना होता है, तो 45 होता है। यहाँ पे लिख देते 45। अभी 45 के आपको ऐसे दो फैक्टर्स बताने हैं ना, मल्टीप्लाई करने पे 45 आना चाहिए, और प्लस या माइनस करने पे क्या आना चाहिए, 14 आना चाहिए। तो सोचो जी अभी जल्दी से, वो फैक्टर कौन सा हो सकता है, तो 15 3 सा 45, लेकिन 15 में से 3 को माइनस करेंगे तो 14 थोड़े ना आएगा। अब सोचिए, आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर मैं 5 करूँ, 5 और 9, 5 9 से क्या होता है 49, और 9 और 5 कितना होता है, यस हो सकता है। देखो हमको दो फैक्टर्स मिल गए, तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा, देखो 9 लिखा, इधर 5 लिखा, 9 5 से क्या होता है 45 होता है, और 9 और 5 दोनों को जोड़ दीजिए, बताइए कितना आएगा, तो 14 आएगा, है ना। तो अभी ये दोनों फैक्टर्स को यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, क्या लिखेंगे, देखो 3x² + 9x + 5x + 15। अब हमें कॉमन लेना है, तो यहाँ से बताइए किसको कॉमन निकाले, तो 3x को बाहर ले लेते हैं, तो ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, यहाँ से ये एक x बाहर जा चुका है तो एक x बचेगा, फिर उसके बाद प्लस ये x तो बाहर गया, और 3 3 सा क्या होता है 9 होता है, राइट। यहाँ से बताओ किसको बाहर निकाले, तो 5 को बाहर निकाल लेते, ब्रैकेट के अंदर x + 5 3 सा क्या होता है 15। तो देखो x + 3 इसको एक ही बार लिखना ये वाले ब्रैकेट में, फिर उसके बाद इसको और इसको एक ब्रैकेट में करके लिख दो 3x + 5, तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर, राइट। तो यहाँ पे आप लोग लिख दीजिए कि देयरफॉर 3x² + 14x + 15 विच इज इक्वल टू, ये पूरा लिख देंगे हम, देखो x + 3 × 3x + 5, ओके। तो ये देखिए यहाँ पे हमने 9th वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया है। अब उसके बाद हम लोग पहुँच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। रुको मैं एक काम करती हूँ, इसको थोड़ा और इधर लिखते हैं, है ना, दोनों एक ही में देखो मिक्स हो जा रहा है ना, थोड़ा इधर इसको किनारे लिखते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 को हम लोग सॉल्व करेंगे, 2x² + x - 45, ठीक है, और यहाँ से मैं इसको मिटा देती हूँ। चलिए अभी इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन, और फिर इस क्वेश्चन को लिखेंगे, देखो 2x² + x - 45, ठीक है। तो यहाँ पे देखो x² का कोएफिशिएंट क्या है 2 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 × यहाँ पे देखो क्या है -45, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा -90 आएगा। अब -90 के आपको दो फैक्टर्स बताने हैं, प्लस या माइनस करने पे क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए। देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं, मतलब क्या है 1 है,
ठीक है, तो आपको आंसर 1 मिलना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे -90 आना चाहिए। तो सोचिए ऐसे दो फैक्टर्स कौन से हो सकते हैं। तो सोचा आपने, सोचो अगर मैं ऐसे ले लूँ 10 × 9, तो 10 9 से क्या होता है 90 होता है। ठीक है, 10 9 से 90 और हमें यहाँ पे +1 चाहिए ना, तो उसको माइनस में कर देते हैं। 10 - 9 करेंगे तो +1 आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर ये दोनों फैक्टर्स को इधर लिखते हैं। 2x² + 10x - 9x - 45। बताइए इसमें से किसको कॉमन लिया जा सकता है। तो 2x को बाहर ले लेते, ब्रैकेट के अंदर आएगा x और 2 × 5 = 10। ठीक है, x + 5 है ना, पता है ना आपको कैसे आया ये। अब तो आप सीख गए होंगे, इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। उसके बाद यहाँ से -9 को बाहर निकालते हैं, तो यहाँ पे x बचा और माइनस क्या होता है प्लस, और 9 × 5 से क्या होता है 45। ठीक है, तो x + 5, इधर भी x + 5, तो इसको एक ही बार लिखना। उसके बाद फिर ये दोनों को एक ब्रैकेट में करके लिख दीजिए 2x - 9। ओके, तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर 2x² + x - 45 विच इज इक्वल टू x + 5, रुको, x + 5 और यहाँ पे 2x - 9। ठीक है, तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर, राइट। अब उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखो मैं इस क्वेश्चन को लिखती हूँ, देखो 20x² - 26x + 8, राइट। तो अब इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है, सोचिए, थोड़ा दिमाग लगाइए। यहाँ पे हम लिख देंगे इसका सॉल्यूशन और ये क्वेश्चन को लिखेंगे 20x² - 26x + 8। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पे x² का कोएफिशिएंट क्या है 20, तो यहाँ पे मैंने लिखा 20 इंटू कॉन्स्टेंट टर्म क्या है 8, दोनों का मल्टीप्लाई करो, 20 × 8 करेंगे तो 160 आएगा। ठीक है, अब इसके दो फैक्टर्स आपको ऐसे लेने हैं कि मल्टीप्लाई करने पे ये आए और प्लस या माइनस करने पे -26 आए। तो सोचिए अभी वो दो फैक्टर्स कौन से हो सकते हैं। सोचो, सोचा आपने 20 और 8, वो तो 28 हो जाएगा, नहीं चलेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, देखो एक काम करते हैं, अभी पिछला वाला जो मैंने आपको बताया था जिस तरीके से फैक्टर निकालना, एकदम स्टार्टिंग में नहीं बताया था, तो इस तरीके से फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो इसको 2 से कैंसिल करो, 2 × 8 = 16, इधर 0 आ गया, 2 × 4 = 8, फिर 2 × 2 = 4, फिर 2 × 10 = 20, फिर 2 × 5 = 10 और 5 × 1 = 5। ठीक है, तो इतने सारे फैक्टर्स हमको मिले हैं। अभी मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12, 2 × 2 = 4, 2 × 2 = 4 और 4 × 2 = 8। ठीक है, 8 × 2 = 16, तो यहाँ पे 16 आ गया और 5 × 2 = 10। तो ये देखो 16 और 10 कितना होता है 26 होता है, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 160। तो दो फैक्टर्स हमको मिल गए 16 और 10। हमें -26 चाहिए ना, तो दोनों को माइनस में कर देते हैं। समझ में आई बात। ओके, तो अब चलिए इसको लिखते हैं। समझ में आया ना आपको कैसे फैक्टर निकालना है। अगर कुछ भी समझ नहीं आता ना तो इसी तरीके से करने का। ठीक है, तो चलिए अभी करते, देखो 20x², फिर इसके प्लेस पे ये दोनों को लिखेंगे -16x - 10x + 8। बताइए इसमें से किसको बाहर निकालें। तो यहाँ से हम लोग x को बाहर ले सकते हैं, तो ये देखिए मैंने x को बाहर ले लिया। अब इसके अलावा और कुछ भी बाहर लिया जा सकता है क्या। तो देखो ये जो 20 है ना, इसको हम लोग 4 से डिवाइड कर सकते हैं और 16 को भी कर सकते हैं, यानी कि 4x यहाँ पे बाहर निकलेगा। तो ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, देखो 4 × 5 क्या होता है 20 होता है, मतलब यहाँ पे आ जाएगा 5 और इधर क्या था x², एक x बाहर आया लेकिन एक x तो बचा हुआ है ना। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो 4 × 4 क्या होता है 16 होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे -4। ठीक है, यहाँ से हम लोग किसको बाहर निकालें, सोचना पड़ेगा। सोचो, यहाँ से हम लोग -2 को बाहर निकालते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखो 2 × 5 क्या होता है 10, फिर इधर x और देखो प्लस माइनस इधर माइनस आ जाएगा, 2 × 4 = 8। ठीक है, तो देखो 5x - 4 इधर भी वही आया। मैंने आपको पहले बताया था कि पहले वाले ब्रैकेट में जो आता है ना वही दूसरे वाले में भी आना चाहिए। ठीक है, तो इसको एक ही बार लिखेंगे, देखो इस तरीके से 5x - 4 और फिर यहाँ पे 4x - 2। तो मिल गया आपको आपका आंसर। या फिर एक और काम कर सकते हैं, सुनो, इसको हम लोग और थोड़ा फैक्टराइज कर सकते हैं। कैसे, देखो यहाँ से इसमें पहले मैं इसको लिख लूँ, देखो 5x - 4 लिख दिया मैंने, 5x - 4। ठीक है, अब देखो यहाँ से हम लोग कुछ बाहर ले सकते हैं क्या, तो 2 को बाहर ले सकते हैं ना। देखो ये 2 का मल्टीपल है और ये भी 2 से डिवाइड हो सकता है, तो हम लोग यहाँ से ना 2 को बाहर निकाल लेते हैं। तो ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा, 2 × 2 = 4, 2x - 1 है ना, 2 × 2 = 4 और 2 × 1 = 2। ठीक है, तो अभी लास्ट में आप लोग आंसर लिख दीजिए कि देयरफॉर ये क्वेश्चन लिखना 20x², फिर
माइनस 26x प्लस 8 विच इज़ इक्वल टू, इसके फैक्टर्स क्या आए हैं तो पहले आप इसको लिख दो, 2 लिखना, उसके बाद फिर 2x माइनस 1 और फिर उसके बाद इसको लिख देना 5x माइनस 4। समझ में बात आएगी नहीं, समझे ना? इस तरीके से आगे पीछे करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 11th क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ, आप लोग देख सकते हो इसको। अब इसके बाद लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे बचा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 12, तो वो भी मैं आपको बताती हूँ। यस, क्या आप इसे खुद से करना चाहते हो? चाहो तो खुद से भी ट्राई कर सकते हो, लेकिन चलो मैं आपको बता देती हूँ, आप फालतू में कन्फ्यूजन में रहोगे, इससे अच्छा बता ही दूँ। तो आप एक काम करो, इसको लिख लो, फिर मैं यहीं पे मिटा करके आपको लास्ट वाला क्वेश्चन बता देती हूँ। तो क्या मैं इसको मिटा दूँ? चलिए फिर इसको मैं मिटा देती हूँ और लास्ट वाला क्वेश्चन हम लोग यहीं पे कर लेते हैं। क्या दिया यहाँ पे देखो, 44x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3, 44x स्क्वायर फिर माइनस एक्स माइनस 3। अब इसे आपको क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो कैसे होगा बताती हूँ, रुको। यहाँ पे हम लिखेंगे सॉल्यूशन, ठीक है। अभी इस क्वेश्चन को लिख लेते हैं, 44x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3। तो यहाँ पे देखिएगा एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 44, तो यहाँ पे लिख देंगे 44 इंटू, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है -3। चलो मल्टीप्लाई करते हैं, 3 4 सा क्या हो जाएगा 12, फिर इधर 1 आ गया, 3 4 सा 12 1 13, यहाँ पे आ गया -132। माइनस कैसे आया देखो, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, मतलब यहाँ पे -132 आ गया। अब आपको क्या करना है, इस 132 के आपको ऐसे दो फैक्टर्स बताने हैं कि मल्टीप्लाई करने पे तो 132 आना चाहिए, लेकिन प्लस या माइनस करने पे क्या आना चाहिए, देखो यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं मतलब 1, यानी कि -1 आना चाहिए। आप सोचिए ऐसे दो फैक्टर्स कौन से हो सकते हैं, बहुत दिमाग लगा करके सोचना पड़ेगा, सोचो क्या हो सकते हैं। -1 आना चाहिए ना, तो हमें फिर से वही फैक्टर निकालना पड़ेगा। तो चलो फिर 132 के फैक्टर्स हम फाइंड आउट करते हैं। 2 से करेंगे, 2 6 12, 2 6 12, 2 3 6, 2 3 6, फिर 3 से करो 3, ओके, फिर 11 से करो, 11 1 11, ठीक है। तो इतने सारे फैक्टर्स आए हैं, तो अब कैसे किया जाए, देखो यहाँ पे 2 2 4 और 11 3 33, हमें क्या चाहिए -1 चाहिए ना, तो कहाँ आने वाला है, इसको नहीं लो, रुको कुछ और देखना पड़ेगा। तो 2 2 4 और 4 3 12, यहाँ पे 12 आ जाएगा और इधर 11, ठीक है। तो 11 इंटू 12 करेंगे तो 132 आएगा, और देखो 12 में से 11 को माइनस कर देंगे तो 1 आ जाएगा, है ना। तो हमको फैक्टर्स मिल गए, देखो यहाँ पे लिखेंगे 12 और यहाँ पे लिखेंगे 11, ठीक है। हमें चाहिए क्या, हमें -1 चाहिए ना, तो कौन सा नंबर यहाँ पे माइनस में रहना चाहिए, बड़ा वाला नंबर माइनस में रहना चाहिए, क्योंकि बड़े वाले नंबर का साइन ही हम लोग वहाँ पे लगाते हैं, ठीक है। तो ये माइनस में रहेगा, वो प्लस में रहेगा, तो फैक्टर्स मिल गए। अब समझो आपका काम खत्म हो गया, है ना। अब इसके आगे बस आपको सॉल्व करना है, इसको जो रहता है बस यहीं पे रहता है। अगर एक बार आपको फैक्टर्स पता चल गए ना, उसके बाद से तो सब इजी। देखो अभी इसके प्लेस पे क्या लिखेंगे, 44x स्क्वायर लिखा, इसके प्लेस पे हम लिखेंगे ये दोनों फैक्टर्स को -12x माइनस नहीं +11x -13। बताइए इसमें से क्या बाहर लिया जा सकता है, तो यहाँ से हम लोग बाहर ले सकते हैं, किसको लिया जाए बाहर, तो यहाँ से हम लोग एक काम करते हैं, 4 को बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है, 4x को बाहर निकाल लेते हैं। तो जब भी हम 4x को बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, देखो 4 1 4, 4 1 4, देखो 4 1 4, 4 1 4, और यहाँ पे x आ जाएगा। उसके बाद 4 3 क्या होता है 12 होता है, तो यहाँ पे आया 11x -3, ठीक है। अब बताइए यहाँ से क्या बाहर ले, याद रखना दूसरे वाले ब्रैकेट के अंदर भी यही आना चाहिए, तो यहाँ से आप ना बस 1 को बाहर निकाल लो, तो ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा 11x -3, ठीक है, क्योंकि यही चाहिए था ना हमको दूसरे ब्रैकेट में। तो इसमें से हम लोग वैसे भी कुछ बाहर निकाल नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी कॉमन दिखाई दे ही नहीं रहा है। तो जब कुछ भी नहीं रहता है ना, तो 1 को सीधे सीधे बाहर ले लेने का, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, देखो 11x -3, इधर भी, तो यहाँ पे लिख देते हैं। उसके बाद फिर 4x + 1, इसको एक ब्रैकेट में करके लिख देते हैं। तो देख लीजिए हमको फैक्टर्स मिल चुके हैं इसके। तो लास्ट में आंसर कैसे लिखोगे, यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर 44x स्क्वायर -x -3 विच इज इक्वल टू, इसको लिख दो, क्या लिखेंगे देखो 11x -3 और फिर यहाँ पे 4x + 1, समझे।
तो ये हो गया जी आपका फाइनल आंसर। और इस तरीके से आपका ये जो प्रैक्टिस सेट 6.1 था वो कंप्लीट हो गया, आप लोग देख सकते हो, है ना। इसमें टोटल 12 क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो इन 12 क्वेश्चंस की आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, और कुछ भी डाउट रहता है तो आप मेरे से ज़रूर पूछ सकते हो, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर आपको इसकी PDF फाइल मिलेगी, ओके। और इसके अलावा तो आप सब जानते ही हो कि बाकी जो आपके सारे सब्जेक्ट्स हैं उनके क्वेश्चन आंसर के वीडियोस तो ऑलरेडी हमारे चैनल पे अवेलेबल है ना। तो आप लोग जाइए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अभी हम मिलेंगे अगले वीडियो में प्रैक्टिस सेट 6.2 के साथ, ओके। चलिए, गुड बाय एवरीवन।